नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले की है। यह कहानी है एक पिता याकूब और उसके 12 बेटों की। यही 12 बेटे आगे चलकर इस्राएल के 12 गोत्र बने। आइए शुरू करते हैं। याकूब और उसके बेटे। याकूब, जिसे इज़राइल भी कहा गया, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसके 12 बेटे हुए। याकूब के 4 पत्नियां थीं, लेया, रेहल, बिल्हा और जिल्पा। इनसे उसके 12 बेटे पैदा हुए। लेया से रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून। राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन। बिल्हा से दान और नप्ताली। ये सब मिलकर 12 हुए। यूसुफ का सपना और भाइयों की जलन। यूसुफ याकूब का प्यारा बेटा था क्योंकि वह राहेल का पुत्र था। याकूब ने उसे एक बहुरंगी कीमती वस्त्र दिया। भाइयों को जलन होने लगी। यूसुफ ने सपना देखा। सब भाई उसकी आगे झुक रहे हैं। भाइयों ने सोचा, क्या यह हम पर राज्य करेगा? एक दिन यूसुफ अपने भाइयों को देखने खेतों में गया। भाइयों ने उसे आते देखा और कहा। रूबेन ने कहा, इसे मत मारो, इसे बस गड्ढे में डाल दो। वे उसे पकड़कर गहरे गड्ढे में डाल देते हैं। उसी समय इश्माइली व्यापारी आ रहे थे। भाइयों ने सोचा, आओ इसे बेचने। उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। फिर बकरी का खून उसके वस्त्र पर लगाकर पिता को दिखाया। याकूब रो रो कर कहता है, मिस्र में यूसुफ। व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए और पोटिफर नामक अधिकारी को बेच दिया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। झूठे आरोप के कारण यूसुफ जेल में डाला गया। वहां उसने कैदियों के सपनों का अर्थ बताया। कुछ साल बाद मिस्र के राजा फिरौन ने सपना देखा। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरे बाल और 7 सूखे बाल। कोई समझा न सका, पर यूसुफ ने कहा, 7 साल भरपूर अनाज होगा और उसके बाद 7 साल भयंकर अकाल। फिरौन चकित हो गया और बोला, यूसुफ जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, इसे पूरे मिस्र का प्रधान बनाओ। यूसुफ मिस्र का राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शासक बन गया। अकाल और भाइयों की मुलाकात। 7 साल भरपूर फसल आई और यूसुफ ने अनाज जमा किया। फिर 7 साल अकाल शुरू हुआ। कनान देश में भी अकाल पड़ा। याकूब ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ और अनाज लेकर आओ। भाई मिस्र पहुंचे और यूसुफ के सामने झुक गए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, पर उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना। यूसुफ ने उन्हें परखा, फिर रोते हुए अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। सब भाई रो पड़े। यूसुफ ने कहा, तुमने बुराई सोची थी, परमेश्वर ने इसे भलाई में बदला। परिवार का मिलन। जब याकूब ने अपने बेटे को जीवित देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपने सभी बेटों को आशीष दी। मरते समय कहा, तुम सब इस्राएल के 12 गोत्र हो, 10 की विरासत। याकूब के 12 बेटे आगे चलकर 12 गोत्र बने। 1. पहला बेटा पर पहलौठे का अधिकार खो दिया। 2. शिमोन और लेवी, उनका गोत्र बंटकर अलग अलग नगरों में बसा। यहूदा, इससे राजा दाऊद और अंततः यीशु मसीह का वंश आया। 4. इस्साकार, मेहनती और बुद्धिमान लोग। 5. जबूलून, समुद्र किनारे व्यापारी। 6. दान, न्याय करने वाला। 7. नप्ताली, आशीषित और स्वतंत्र। 8. गाद, वीर योद्धा। आशेर, उपजाऊ भूमि के धनी। 10. यूसुफ, उसके 2 बेटे इफ्रेम और मनश्शे, 2 बड़े गोत्र बने। 11. बिन्यामीन, योद्धा, जिससे राजा शाऊल आया। याकूब और उसके 12 बेटों की यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे लोग बुराई करें, परमेश्वर उसे भलाई में बदल सकता है। यूसुफ की तरह अगर हम विश्वास बनाए रखें तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। और यही 12 बेटे इस्राएल राष्ट्र की नींव बने।
आज भी उनकी गवाही हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर वफादार है